बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी दुनियादार इंसान एक अपने अंदर उमंग लिए हुए सफ़र करता है, जीवन व्यतीत करता है, एक एक पल को संवारने में लगा होता है। एक उमंग उसके अंदर भरी रहती है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा, मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाएगी, उस वस्तु की उसे उमंग है। किसी को किसी मुकाम पर पहुंचने की उमंग है, तरंग है। किसी से रिश्ता बनाने की उमंग है। किसी को महल माड़ियों का अपने मन मस्तिष्क में एक ख्वाब सा है, जिसको हकीकत बनाने की उमंग लगी रहती है। और ये सोच इसी तरह हजारों हजारों बुलंदियों को छूने के लिए नित्य निरंतर चलती रहती है जहन में, दिमाग में। और जो संसार के अंदर जीव आया है, तो ये विचारधाराएं तो पनपती रहेंगी। ये विचार अपने अंदर जगह बनाते रहेंगे, बदलते भी रहेंगे। क्योंकि अगर किसी को किसी मुकाम पर पहुंचना है, उस मुकाम पर पहुंच गए तो वो विचार फिर बदल कर कोई और मुकाम अपना तय कर लेते हैं कि अब उस मुकाम पर पहुंच जाऊं। तो एक नई अपने अंदर उमंग पैदा होते हुए ये जीव देखता है। किसी संसाधन को, किसी सामान को, किसी वस्तु को प्राप्त होता देख रहा है, कुछ प्राप्त हो जाए, सफलता मिल जाए, तो फिर विचार बदलता है कि अब ये प्राप्ति हो गई है, तो अब कुछ और प्राप्त करने के लिए अपने मन में नए नए विचार संजोता है। मकसद एक ही है कि वो खुश होना चाहता है। लेकिन हम कभी सोचें, विचार करें कि हम अच्छे अच्छे अध्ययन करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, सत्संग में जाकर समय व्यतीत करते हैं, सुनते हैं, मंथन भी करते हैं उन शब्दों का, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। क्योंकि हमारी कार्रवाई अधूरी हम छोड़ देते हैं बीच में ही। क्योंकि सत्संग में जो रोशनी मिलती है, जो इशारा मिलता है, जो सहारा मिलता है, जो मजबूती मिलती है, उसका भी कहीं ना कहीं एक ही मकसद है कि तुम जो खुशी प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम खुश होना चाहते हो, इतने बड़े मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर खुश होना चाहते हो,
बहुत सारी खुशी अपने अंदर भर लेना चाहते हो, बहुत सारा सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो ये तुम्हारा अधिकार है। और सुख मिलेगा भी, लेकिन सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तरीका हमने अपनाया कि नहीं, वो संत महापुरुष जो सत्संग में वर्णन करते हैं, रामायण में, गीता में, महाभारत में, जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी अध्याय पढ़ेंगे, जितने भी संवाद पढ़ेंगे, और वेदों में, शास्त्रों में, सब एक ही बहुत बड़ी विचारधारा सभी प्रकार से ये है, और ये निचोड़ है मनुष्य के सुखी होने का, कि वो सभी संसार के समान भी प्राप्त करे, किसी पद वैभव की कामना भी करे, सब कुछ, नए नए रिश्ते भी बनाए। लेकिन अगर कोई रिश्ता बनाना है तो वो रिश्ता संसारिक है, तो उस संसारिक रिश्ता बनाने के लिए जो संसारिक दौड़ धूप है वो करे। ये शरीर है, ये संसारिक है, ये यहीं पे रहने वाला है, ये मायावी है, ये झूठा है, नश्वर है। और जहाँ हम रिश्ता बनाने जा रहे हैं, किसी से मेल मिलाप नया बन रहा है, रोज़ नित नए रिश्ते बनते हैं, वो भी संसारिक है, मायावी है, नश्वर है, झूठा है। तो झूठे का झूठे से मिलान करो, कोई मना नहीं है। जो पद वैभव पाना चाहते हैं वो भी झूठा है, उसका मान झूठा, उसका सम्मान झूठा, उससे करी हुई कमाई झूठी, वो प्राप्त करें, लेकिन वो शरीर तक ही सीमित है। लेकिन जो सुख हम पाना चाहते हैं वो कोई और है, वो आत्मिक सुख के बारे में संत महापुरुष इशारा करते हैं कि लगातार तुम्हें सुख की ख्वाहिश लगी रहती, सुख प्राप्त करते हुए भी ख्वाहिश लगी रहती है। किसी को खाना खाने के बाद क्या भूख लगी रहती है, पानी पीने के बाद भी क्या प्यास लगी रहती है? ये मुमकिन नहीं है। पेट भर जाए फिर कोई खिलाए तो खाने के लिए जगह ही नहीं है, प्यास मिट जाए फिर कोई पिलाए तो पीने की इच्छा बाकी नहीं रहती। लेकिन संसार के सामानों की भूख मिटती नहीं, कितना भी प्राप्त हो जाए। रिश्तों की भूख मिटती नहीं, नित नए लाइन से लाइन लगाकर अपनी गिनती को बढ़ा लेना चाहते हैं कि मुझे इतने लोग जानने वाले हैं, मैं इतने लोगों से मिलने वाला हूँ, मेरे इतने मिलने वाले हैं, मेरे घर में शादी होगी तो इतने लोग बुलाऊंगा, इतनी भीड़ को मैं बुलाऊंगा, खिलाऊंगा। ये जो हमारी भूख है ये मिटेगी नहीं, क्योंकि ये भूख शरीर की तरक्कियों तक सीमित है। लेकिन आत्मिक भूख को मिटाएं, आत्मिक खुशी को प्राप्त करें, फिर खुशी प्राप्त करने की तड़प समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो आत्मिक खुशी है, आत्मिक रिश्ता है, आत्मा को जो रिश्ता हमने दिलाना है वो परमात्मा से मिलाने का, परमात्मा से मिलन। शरीरों का शरीरों से मिलन झूठा है, झूठ से झूठ को मिला दो, लेकिन आत्मा अजर अमर है, आत्मा सत्य है, सत्य स्वरूप है, उसको सत्य स्वरूप परमात्मा से मिलान करना है। और ऐसा यत्न होता है तो उस सच्चे रिश्ते का सुखद अनुभूति हमारी आत्मा में होती है। फिर झूठे रिश्तों का महत्व धीरे धीरे
कम होते 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 बिल्कुल समाप्त हो जाता है। रिश्ते तो फिर भी रहते हैं, लेकिन उनकी अहमियत समाप्त हो जाती है। और हर वक्त उस सतगुरु से जो रिश्ता बना है उसकी कदर कीमत समझ में आने लगती है। और तभी संत महापुरुष फरमाते भी हैं, बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से, ता बनवे पर धूर। अगर सतगुरु से रिश्ता बन गया तो फिर दुनिया से बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। और सतगुरु से रिश्ता कायम नहीं किया, परम पिता परमेश्वर से आत्मा को मिलाने का कार्य नहीं किया, सारे संसार से रिश्ता बना लो, ऐसे रिश्तों पर तो मिट्टी पड़नी है, क्योंकि मिट्टी पर तो मिट्टी पड़ने वाली है, मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगी। संत महापुरुषों का जो फरमान होता है वो तो यही होता है, वो सच्चाई की ओर ले जाते हैं हमें कि अगर एक कार्य को एक बार ही किया जाए, उसको बार बार न करना पड़े, तो ये तभी हो सकता है कि जब सोच अच्छी हो, सफ़र अच्छा हो, सीखने वाले की जो जिज्ञासा है उत्तम हो, सिखाने वाला भी सिखाने के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। तो एक कार्य को एक बार कर लिया, फिर उसका जो लाभ है कभी समाप्त नहीं होने वाला, और उस कार्य को दोबारा नहीं करना पड़ता। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो सत्पुरुष तो हमें श्री गुरु महाराज जी ने साफ साफ शब्दों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, समय समय पर बार बार सैकड़ों बार, हजार बार, लाख बार समझा दिया, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे। हमको एक बार समझ लेना है, दोबारा समझने की भी जरूरत ना पड़े, और फिर समझ लिया अच्छी तरह से, उस पर अमल शुरू कर देना है। जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं उनकी अलग तरह से वो उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपने इष्टदेव सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने में खुशी लगती है, उनके साथ मिलने में खुशी लगती है, उनके दर्शन करने में खुशी लगती है, सुख महसूस होता है, प्रयास भी करते हैं। उस प्रयास को भी बढ़ाना पड़ेगा। थोड़े थोड़े समय में विचलित भी हो जाते हैं, वो प्रयास करते हुए भी जब जब परीक्षा का समय आता है तो विचलित हो जाते हैं, विचार डामाडोल होने लगते हैं, विश्वास जो है झूलने लगता है, अधर झूल में लटकने लगता है, बिखरने लगता है। तो उस परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए, उस परिपक्वता तक पहुंचने के लिए, अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए, अपने सुख को नज़दीकी से देखने के लिए, नज़दीकी से अपने अंदर भरता हुआ महसूस करने के लिए कुछ अधिक नहीं करना, मात्र आज्ञा में रहना है, आज्ञा में चलना है, आज्ञा को मानना है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा के समान तो दूसरा कोई कार्य है ही नहीं दुनिया के अंदर। और हमें गुरुमुखों को तो परिपूर्ण संत सतगुरु की प्राप्ति हुई है, उनकी चरण शरण मिली है। क्या वर्णन है इसका? कोई वर्णन नहीं। शेष शारदा भी इसका वर्णन नहीं गा सकते अपनी जुबान से। वेदों शास्त्रों में भी लिख लिख कर चाहे पोथियां भरी हों, लेकिन गुरु इष्ट देव जो परम परमेश्वर हैं,
उनकी स्तुति गाई नहीं जा सकती, वर्णन पूरा नहीं हो सकता। गुरुमुख प्रेमी जो अपना तन और मन सतगुरु को सौंप देते हैं, जो उनकी मौज में अपनी सुरती को लगा देते हैं, उनको क्या आनंद मिलता है। एक लीला के माध्यम से अपने अंदर खुशियों को भरते हुए और श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर चलते हैं। ये तो लीला 2 साल पहले की, 2019 की है। एक प्रेमी गुरुमुख ने बताया जो उनके साथ हुआ। उनकी उम्र कोई अधिक नहीं, युवा अवस्था, 22 साल की उम्र, और अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यूपी में बागपत के आसपास रहने वाले वो प्रेमी हैं। उन्होंने बताया कि अभी 22 साल की उम्र है। मैं सर्वप्रथम 1.5-2 साल की उम्र से ही अपने दादा दादी के साथ श्री दर्शनों से आने लगा श्री अनंतपुर दरबार में। यानी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर उनका सफ़र छठी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ हो रहा है अभी। और छठी पातशाही गुरु महाराज जी के वो लीला सुनाते हैं, ढेरों लीलाएं देखते रहे हैं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, सुनते भी हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और आश्रम पर भी उनके घर से काफ़ी दूर है, समय समय पर जाते हैं। रहबर महात्मा जन जब आश्रम पर पहुंचते हैं, जैसे मौका मिलता है तो सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। तो जो बताते हैं कि 2 साल पहले श्री आनंदपुर में दर्शन करने पहुंचा तो हमारे श्री गुरु महाराज जी तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में सभी अपने गुरुमुख प्रेमियों को, अपने बच्चों को, अपने लाडलों को, अपने अति प्यारे सेवकों को, शिष्यों को कितना प्यार लुटाते हैं। टॉफियों से माला माल कर देते हैं, फल फ्रूटों से माला माल कर देते हैं, बिस्कुटों से माला माल कर देते हैं, लंगर में लंगर खिलाकर माला माल कर देते हैं, चाय दूध की कैंटीनें भरी पड़ी होती है, जहाँ जाओ सब कुछ भरपूर मिलता है। रहने के लिए मस्त जगह, खाने के लिए मस्त खाना, दर्शनों के लिए मस्त दर्शन हाल में बैठकर क्या नज़ारा होता है। अपने प्रभु को हम कैसे झांक रहे होते, हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन बैठा हुआ है। अपनी जगह को प्राप्त करने के लिए, अपनी सुंदर जगह तलाश करने की उधेड़-बुन में हम नहीं देख पाते कि हमारे आसपास कौन है। केवल ध्यान होता है कि सामने सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, या आप आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। हम अगर देर से आए हैं तो उस दर्शन को, उन पलों को अपने अंदर भर लेना चाहते हैं। कौन पीछे है, कौन आगे है, हमें कोई शुद्ध नहीं है। और दर्शन करते हैं, देखते हैं श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों को हिला रहे हैं, बैठे बैठे उनकी मौज होती है तो आशीर्वाद देने लगते हैं। कोई जयकारा बोलता है तो दोनों कर कमल उठा के इधर उधर सबको आशीर्वाद भरपूर दे रहे हैं। और सत्संग की जब शुरुआत होती है तो सत्संग हो रहा होता है, प्रेमी गुरुमुख जन सभी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं। क्या कशिश है, क्या रिश्ता है हमारा, क्या हमारी सोच है, क्या हमारी चॉइस है कि हमने कहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाया है। सारा संसार भी रिश्ता हमसे कायम करके उस रिश्ते की बराबरी नहीं करता जो हम
परमहंसों के साथ हम जोड़ चुके हैं। उसका लाभ क्या है, उसका वर्णन नहीं है। संसार के रिश्तों का लाभ क्या है? जगह जगह से रिश्ते टूटते रहते हैं, फूटते रहते हैं, रिश्तों के अंदर रिसाव होता रहता है, कटाव होता रहता है। कब कौन हमें साथ छोड़ देता है, कब कहाँ से दगा मिलता है, कब किससे ठगी हो जाती है। और सतगुरु तो आलीशान दरबार की रचना रचा के कहाँ कहाँ से हमें बुला लेते हैं, सूक्ष्म प्रेरणा देकर हमारे हृदय के अंदर हलचल मचा देते हैं। और वो चाहें तो घर बैठे ही हमें किसी तरह से किसी भी प्रकार की लीला सुनाकर आनंद से सराबोर कर देते हैं। ऐसे लगता है हमें घर बैठे कि हम अपने घर में नहीं, श्री आनंदपुर दरबार में हैं। आनंदपुर के नज़ारे हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। कभी हम श्री दर्शन हाल में हैं, कभी लंगर हाल में हैं, कभी अपने कमरे में सो रहे हैं, कभी श्री आरती में श्री मंदिर जी में जा रहे हैं, कभी सड़कों पर घूम रहे हैं, कभी पार्कों की सैर कर रहे हैं। तो वो प्रेमी ने बताया कि मैं दर्शन हाल में जैसे हमेशा जाते हैं, तो 2 साल पहले की बात, वो दर्शन कर रहे थे और दर्शनों का जो समय पूरा होने लगता है, सत्संग हो जाता है, प्रसाद बढ़ जाता है, फिर भजन बोलते हैं तो लीला होने लगती है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं, जो जहाँ बैठा होता है भाग कर अपने श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँच जाते हैं। अगर रेलिंग की दीवार ना हो, रेलिंग की रुकावट ना हो, तो श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन को ही जाके सब पकड़ लें, खड़े हो जाए, श्री गुरु महाराज जी को ही जाकर घेर लें। हर प्रेमी की ये इच्छा होती है। तो सभी लोग रेलिंग के पास जाके खड़े हो गए, टॉफ़ियाँ लुटाने लगे, फ्रूट लुटाने लगे। तो वो प्रेमी बताता है कि मैं जहाँ पीछे खड़ा था, मैं अपना बिल्कुल शांत चित्त खड़ा हुआ था और मेरे मन में विचार चल रहे थे, जैसी श्री मौज, जैसे मेरे श्री गुरु महाराज जी की मौज। मुझे तो कभी कोई टॉफ़ी नहीं मिली आज तक, इतनी बार मौका मिला दर्शनों का, इतनी बार लीलाएं देखने का मौका मिला। लूटने वालों ने हमेशा लूटा है। अगर श्री गुरु महाराज जी टॉफ़ियाँ लुटाते हैं, फल फ्रूट लुटाते हैं, तो किसी न किसी को तो मिलते ही है, लेकिन मुझे नहीं मिला। पर ठीक है, जैसे मेरे श्री गुरु महाराज जी की मौज। और ये भी मन में आता है कि मैं प्रयास भी नहीं कर पाता हूँ, मैं भीड़ में नहीं जा पाता। ऐसा नहीं है कि मैं वृद्ध हूँ या सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा प्रयास नहीं कर पाया। लेकिन इच्छा तो मेरी भी है कि मुझे भी टॉफ़ी मिले, टॉफ़ियों का प्रसाद मिले, लीला के अंदर मैं भी इस तरह से भाग लेकर मैं भी कुछ अपने हाथों में प्रसाद आया हुआ देखूं, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। ठीक है, जैसी श्री मौज। ऐसे करते करते दर्शनों की समाप्ति हुई। श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर चले गए और श्री गुरु महाराज जी जब अंदर की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पीछे श्री कार में विराजमान होकर कहीं ना कहीं आप कृपा फरमाते हैं, किसी चक पर जाते हैं या कहीं सेवा चल रही होती है वहाँ पधारते हैं, या सैर के लिए कहीं ना कहीं श्री गुरु महाराज जी को जाना ही होता है, क्योंकि फिर उसके बाद में श्री आरती का समय होता है। तो वो भगत जी बताते हैं कि मैं भी बाहर चला गया, अपनी धुन में जा रहा था, अकेला ही था, अपने ख्यालों में जा रहा था। सरोवर वाले गेट से पार होकर सीधे सीधे रास्ते जा रहा था। फिर आगे पावर हाउस के बाद जो वहाँ बरामदे हैं, तो कहीं वहाँ छोटी सड़क पर मैं निकल गया, कुछ ऐसा बता रहे थे। आगे बड़ी सड़क वो घंटा घर की तरफ भी जाती है, वहीं कोई छोटे रास्ते भी हैं। तो वो कहता मैं अपने छोटे रास्ते से निकल गया। अब ना जाने श्री कार कहाँ से आई, मोती बाग से आई, कहाँ से आई, और पीछे से जिस रास्ते पर मैं जा रहा था, मैं अकेला चला जा रहा था, उसी रास्ते पर श्री कार मेरे पीछे से आने लगी। और हॉर्न तो दूर से आता है तो सभी के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस सड़क पर कोई नहीं था। कोई और आए उससे पहले ही श्री कार वहाँ आकर रुकी जहाँ मैं चल रहा था। मैं भी तुरंत रुक गया श्री कार को आते देखकर, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सामने श्री गुरु महाराज जी ने आकर कार रुकवानी है। तो ये नज़ारा मैंने देखा, श्री कार रुकी और श्री गुरु महाराज जी ने
मेरी तरफ निहारा और शीशा खुला हुआ था, जैसे श्री गुरु महाराज जी पहले से तैयारी करके आए हों। जैसे हम कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, तो मेरे को दर्शा रहे थे। मेरे को रोम रोम में ये यकीन हो रहा था कि मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे मन के भावों को समझ रहे हैं। समझते हुए मेरे लिए श्री गुरु महाराज ने ये लीला रचाई, ये रचना रची और श्रीकार को यहाँ आके रोक दिया और अपने कर कमलों में पूरे कर कमल में टॉफियाँ भर के और खिड़की से बाहर, मैंने कुर्ता पजामा पहना था, तो ऐसे मेरे ऊपर लुटाते रहे थोड़ी थोड़ी करके। मुझे ऐसे लग रहा, कुछ आवाज़ आ रही थी जैसे टोपियों की, सर 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 सर, कुर्ते पजामों से टकर कर ऐसे आवाज़ होती रही, ऐसे जैसे कि टॉफ़ियों की बरसात कर दी हो। मैं सोचता था मुझे भी कभी टॉफ़ी मिलेगी, लेकिन टॉफ़ियों की बरसात ही कर दी श्री गुरु महाराज जी की। मैं कुर्बान जाऊं अपने सतगुरुदेव पर। और जब इस तरीके से जो हॉर्न की आवाज़ सबने सुनी थी, तो सब देखने लगते हैं कि श्री कार कहाँ है। तो सबकी नज़रें जो होती हैं कि कार इधर खड़ी हुई है, तो सभी लोग भागने लगे। तब तक मैंने तो जो भी टॉफ़ियाँ श्री गुरु महाराज जी ने लुटाई, सब मैं अपनी इकट्ठी करके अपनी जेब में डाल चुका था। और मुझे श्री गुरु महाराज जी ने टोपियों से माला माल कर दिया और मेरी मनोकामना को पूरा करके मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मुझे आनंद विभोर कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।